नमस्कार मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून। आज ये मेरे भाई सबके सब क्लास ऑफ नहीं है भाई साहब, क्लास है बखूबी है। नमस्कार सर, क्या हाल चाल बेटा? मस्त लाइफ, झकास है जिंदगी। देखो जी, आज है बेटा प्रेपोजिशन प्रैक्टिस। और प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी पंगे नहीं लेते, हमेशा हाथ जोड़ के कहते हैं आपका स्वागत है और क्वेश्चन को सुनते, ठीक है, चलना है, समझते चलना है बेटा। चलते हैं प्रेपोजिशंस की डिटेक्टिंग एरर्स की सबसे पहले बात करेंगे बेटा। प्रेपोजिशंस है और प्रेपोजिशंस की हम डिटेक्टिंग एरर्स की सबसे पहले बातचीत करेंगे। समझते हुए चलना है, बहुत ध्यान से, आराम से, शांतिपूर्वक, धक्का मुक्की नहीं करनी है, दूसरी चीजें कोई घमंड वाली बात नहीं है कि खुद से तेरा भाई खुद से बताएगा, तेरा भाई कुछ नहीं बताएगा, खुद से यार मेरी सुनता जाएगा, ठीक है। तेरा भाई खुद से कोई एरर नहीं बताएगा बेटा, तेरा भाई मेरी सिर्फ मेरी सुनता चला जाएगा। आज एक बार सारे के सारे बच्चे डन जी, बस इसको रख दो। चलो एक एक करके बड़े ध्यान से सिर्फ सुनते चलो। पहले क्वेश्चन में कहता है खोल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स, ठीक है। अब बेटा अगर झगड़ा हुआ है 5 मेंबर्स के बीच में हुआ, अगर 2 या ज्यादा के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बेटा बिटवीन की यहां कोई सेंस नहीं। छुटकू भाई यहां अमंग आप यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज बीन असिस्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, आप असिस्ट कर रहे हो किसको? इस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को आप असिस्ट कर रहे हो तो असिस्ट के बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है, तो टू काहे लगाया बेटा? प्रेपोजिशन टू की यहां कोई भी आवश्यकता नहीं है। ही हैज बीन असिस्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, द ओल्ड मैन एंटर इन द ऑफिस। मैंने कहा था बेटा एंटर जो वर्ब होती है उसका मतलब ही होता है कम इनटू, तो उसमें इन या इनटू की सेंस ऑलरेडी वहां होगी, उसके साथ हमें प्रेपोजिशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर जी वो बन जाता है सुपरफ्लुअस, ठीक है। तो इसमें अपने आप में एरर हुआ ही, बस बेटा आपको ऐसे सुनते जाना है, ऐसे सुनते जाना है सारे एरर्स को बड़ी मस्तानी लाइफ के साथ, कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ आता चला जाए। देखो, दिस बकेट इज फुल विद वाटर। एक बात बताओ बेटा, ये बकेट पानी से भरी है, फुल विद वाटर या फुल ऑफ वाटर? आप बोलोगे सर दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर होना चाहिए, फुल विद वाटर तो नॉनसेंस हो। आगे बेटा, सो आई कैन नॉट कैरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा देर तक मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। एट वन गो का मतलब क्या होता है? एक ही बार में, ठीक है बेटा। तो विद की बजाय यहां ऑफ की सेंस है, पानी के साथ नहीं, पानी ठीक है से भरी हुई, तो फुल ऑफ वाटर होगा, फुल ऑफ जॉय। तो फुल के साथ क्या सेंस बन रही है बेटा? ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चे, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो स्ट्राइक की हुई थी, कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के लिए बुलाए गए हैं बेटा। जब आप किसी को बुलावा भेजते हो कि आ जाओ भाई इकट्ठे हो जाओ, मुद्दा करते हैं तय, बेटा वो कॉल फॉर नहीं होता, वो कॉल ऑन होता है। फटाक से अपनी कॉपी उठाइए और लिखिएगा कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना, मीटिंग के लिए बुलाना, ठीक है। तो नेगोशिएशन के लिए बुलाए गए हैं, कॉल फॉर नहीं होता बेटा, वो कॉल ऑन होता है। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब की जो पीडीएफ्स हैं आपके बैचेस में डलवा दी गई हैं, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं वोकैब सेक्शन में, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो उनको याद करते चलिएगा, कॉल ऑन होना चाहिए बेटा, यहाँ कॉल फॉर द डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कॉल ऑन द डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। तो वर्कर्स को बुलाया गया है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल बी कमिटेड फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज। बेटा फॉर ब्रिंग या टू ब्रिंग, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ये काम करने के लिए तो इंफिनिटिव यूज होता है ना। जैसे मैंने बोला मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर, या आई वांट फॉर गो देयर। फॉर गो देयर नहीं सर, होगा टू, आई वांट टू गो देयर। तो टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है बेटा, जिसे इंफिनिटिव कहते हैं, जो बात को आगे बढ़ाता है। तो ये हुआ मेरे बच्चे, विल बी कमिटेड, हाँ कमिटेड होंगे टू ब्रिंग, टू के बाद ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, टू ब्रिंग सोशल चेंज, सोशल चेंज लाने के लिए, तो वहां टू ब्रिंग यूज करोगे। नेक्स्ट बात बेटा, ही ट्राइड टू ओपन द कैन, उसने कैन को खोलने की कोशिश की, बाय कैन ओपनर, बाय नहीं, मैंने कहा था हैंड प्लस मूवमेंट, चाकू से सेब काटना, ठीक है, और कैन ओपनर से कैन खोलना, तो मैंने उसमें आपको बाय नहीं कहा बेटा, विद कहा था। तो यहां बाय अ कैन ओपनर की बजाय आप लिखोगे बेटा विद अ कैन ओपनर। तो किसी चीज का इस्तेमाल करके कोई चीज आप कर रहे हैं तो बेटा वो विद यूज वहां पर होता है, तो आपने वहां पर बाय के बजाय ये बोल दिया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड फॉर यू। बेटा एक बात अपनी याद रखिएगा, आपसे बातें की है, तब किसी से आप बात करते हैं तो टॉक फॉर यू नहीं होता बेटा, टॉक टू यू, आपसे बातें की हैं उसने, याद रखिएगा। रिप्लाई टू, टॉक टू, से टू, है ना, मैसेज टू, प्रपोज टू, तो बेटा इनके साथ टू आता है, रिप्लाई टू, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, से टू मी, ठीक है। तो इनके साथ जब भी आप पर्सन यूज करते हैं मेरे बच्चे, जब भी आप किसी से बातें कर रहे होते हैं तो टू प्लस पर्सन आ रहा होता है, टू प्लस पर्सन आ रहा होता है, याद रहेगा बेटा। रिक्वेस्टेड मी सही है, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आता, लेकिन आप इस बात को दिमाग में बैठाइए, कहीं भी आजू बाजू लिख लीजिए, रिप्लाई टू मी, टॉक टू मी, से टू मी, आई सेड टू हिम, ठीक है, ये प्रपोज टू मी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और याद करते चलिए बेटा जो भी पॉइंट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। छुटकू क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कहता है माई इनकम इज अंडर 55,000 पर मंथ। बेटा 55,000 रुपए से कम आपकी जो है इनकम, तो माई इनकम इज बिलो, ठीक है। बेटा ध्यान रखिएगा एक चीज, कॉपी पेन तैयार रखना बेटा, ऐसे मजाक में मत क्लास ले, कॉपी पेन भी अपना तैयार रखना, जो चीज सिखाई जा रही है लिखवाई जा रही है उसको लिखते हुए चले। होता क्या है, जब आप किसी की एज की बात करते हैं तो आप बोलते हैं अंडर 18, अंडर 18 बोल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन बेटा जब आप किसी मेजरमेंट की बात करते हैं तो बिलो यूज होता है। जैसे बोलते हैं अंडर 20 डिग्री सेल्सियस या बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप अंडर 20 डिग्री सेल्सियस की बजाय बिलो यूज करोगे उस मेजरमेंट के लिए, अबाउ यूज करोगे। इसका मतलब बेटा जो उसकी सैलरी तो अंडर की बजाय आपको यहाँ बिलो यूज करना चाहिए, ठीक है बोलते हैं। हाँ चलो भाई, When the police accused him with theft, जब आप किसी चीज के लिए आरोपी सिद्ध हो जाए, हाँ तो बेटा accused with नहीं होता, accused के साथ आता है ऑफ। सो मेरे पुत्र सबासट सटासट लिख दिया गया, accused ऑफ, accused के साथ आता है ऑफ। फटाक से बेटा, फटाक से अपना कॉपी पेन तैयार रखो, साइड बाय साइड लिखते चले जाओ बेटा। इसलिए मैंने हेडिंग जैसे बना दी ना, प्रेपोजिशन प्रैक्टिस। प्रेपोजिशन प्रैक्टिस में आपने सपोज पहला पॉइंट लिखा, पहले पॉइंट में आपने लिखा कुछ वर्ब है जो टू लेती है, टॉक टू, ठीक है, प्लस कोई ना कोई पर्सन यूज होता है, ऐसे लिखो उसको, लिखो से टू, फिर कोई ना कोई पर्सन यूज हो रहा है, ठीक है, रिप्लाई टू,
फिर कोई ना कोई पर्सन यूज हो रहा है, ऐसे मैसेज, इस तरीके से आपने पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है बेटा कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब था बुलाना, ऐसे लिखते चला दो बेटा ताकि आपको चीजें याद रहें। तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे मैंने लिखवा दिया आपको एक्यूज्ड ऑफ, तो आपने बोला हाँ एक्यूज्ड के साथ जो है ऑफ आएगा, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ जो है ऑफ आएगा, आपने उसको लिख दिया, वेरी गुड। तो हर चीज को लिखते हुए चलो बेटा मजा आएगा तभी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, व्हेन द पुलिस एक्यूज्ड हिम, ऑफ आ जाएगा एक्यूज्ड के साथ, तो यहाँ विद की कोई सेंस नहीं है बेटा, ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और आगे देखो बेटा, वेल नोन फॉर, नोन फॉर का मतलब होता है किसके लिए जानते हैं, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, यू ऑट टू होल्ड, ठीक है हाँ, योर एल्डर्स विद हाई एस्टीम बिकॉज यू आर नोवेयर विदाउट देम। अब क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप मीनिंग देखोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ, टू होल्ड योर एस्टीम विद है या इन हाई एस्टीम होना चाहिए। जब आप अपने एल्डर्स को हाई एस्टीम में, उच्च दर्जे में रखोगे तो विद की बजाय क्या हो जाएगा बेटा, इन हाई एस्टीम। विद हाई एस्टीम तो गलत, नॉनसेंस, मीनिंग ही फिट नहीं बैठा। तो हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए इन हाई एस्टीम, होल्ड इन हाई एस्टीम, ऑफ नहीं, बिकॉज यू आर नोवेयर विदाउट देम, उनके बिना कुछ भी नहीं। करेक्ट है, वेरी गुड। आज बेटे एक बच्चा आपको अपॉन पूछा, अपॉन में बच्चे वही फर्क, अब तो ऊपर होता है, हाँ अपॉन होता है जब ऊपर हो मूवमेंट आ जाए, जैसे किसी के ऊपर झपटना, पाउंस अपॉन, पाउंस होता है झपटना, जैसे शेर हिरन के ऊपर झपट रहा था तो पाउंसिंग अपॉन, तो अपॉन इस तरीके से यूज होगा, झपटना ऐसे यूज होता है अपॉन, ठीक है। अपॉन अलग से नहीं करना, अक्षित अक्षरी कौन है मेरे बच्चे, ठीक है बता भाई। कहता है a few days ago a plane crashed and each and every passenger over there was alarmed by the crash। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा, अब आप देखोगे हाँ कि कुछ दिनों पहले प्लेन क्रैश हुआ, हाँ ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन ओवर देयर, वहां जितने भी आदमी थे, वहां आसपास जितने भी ओवर देयर, तो ओवर यूज होता है ऐसे, याद है, ऑल ओवर द फ्लोर, ओवर देयर, वहां पे जितने भी आदमी थे, वाज अलार्म्ड एट द क्रैश। तो बेटा अलार्म एट होता है, अलार्म बाय नहीं होता, फटाक से अपना कॉपी कर लीजिएगा कि अलार्म एट होता है, ठीक है, बाय नहीं होता, लिख के चलिएगा, लिख के चलिएगा भाई, अलार्म एट होता है, ठीक है, बैट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर कैसे बेटा, वरिड, वरिड एट, तो अलार्म एट कहीं ना कहीं चिंता में आप उस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, एकदम से आप भयभीत हो जाते हैं, तो वो भी अलार्म अपने आप में है, किस चीज पर आप भयभीत हो रहे हैं तो एट हो जाता है। तो कहता है सारे लोग जो वहां थे वो घबरा गए उस चीज पर, तो आप उसमें एट यूज करते हो, अलार्म एट, थोड़ा सा घबराहट को, फ्राइटन हो जाना, घबराहट को दिखाता है बेटा, अलार्म एट लिख के चलिएगा। चलो, जैसे किसी पे गुस्सा है तो एंग्री एट, वेदर, हाँ वरीड अबाउट, वेरी गुड, अबाउट भी आता है बेटा, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप मानो या ना मानो, यू मस्ट बी अशेम्ड एट दिस फॉली ऑफ योर्स, इसका मतलब आपको आपने जो किया है आपको इस पर क्या होना चाहिए, अशेम्ड आपको होना चाहिए। तो बेटा अशेम्ड ऑफ, यू मस्ट बी अशेम्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, उसके साथ क्या आता है बेटा ऑफ, जैसे टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, बेटा ये फिक्स, फिर से अपना कॉपी तैयार करो, पांचवा या छठा जो भी पॉइंट रहा हो वहां पर लिख लो बेटा अशेम्ड ऑफ होता है। और ये पता है क्यों कॉपी में लिखवा रहा हूं, तो इजी है तो उनको आप छोड़ दे रहे हो, जो इजी है उनको आप छोड़ दे रहे हो, जो डिफिकल्ट है जो फिक्स प्रीपोजिशंस को लिखो ताकि उन्हीं पेजेस को आप डायरेक्टली फिर रिवाइज कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक इज वेरी गुड, इंट्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा बुक है, द प्रीफेस ऑफ दिस बुक इज वेरी शॉर्ट। बेटा इस प्रीफेस जो इस बुक पर बना है, प्रीफेस जो आपने इस बुक को दिया है, प्रीफेस ऑफ दिस बुक मीन द प्रीफेस टू दिस बुक, जो क्रेडिट टू मी, जो प्रीफेस आपने इस बुक को दिया है, इस बुक का नहीं, प्रीफेस टू दिस बुक, जब आप प्रीफेस किसी बुक में अटैच करते हैं ना बेटा, हाँ तो उस चीज को आप दे रहे हो, वो उसका रिसीवर बनता है जिसमें टू आता है, जैसे बोलते हैं प्लीज गिव दिस बुक टू मी, तो प्रीफेस टू मी, प्रीफेस टू दिस बुक, यू आर वेरी प्रीशियस टू मी, तो जब भी आप इसको बोलते हो तो वहां टू प्रीपोजिशन आती है, ऑफ पोजेशन नहीं दिखाते बेटा, द प्रीफेस टू दिस बुक, क्रेडिट टू दिस बुक, तो वहां ऑफ नहीं आता, ऐसे में हो जाएगा ना हिंट। चलो, whenever you are in trouble, जब भी आप मुसीबत में होते हैं, you should always look at me without having a second thought। अब क्वेश्चन नंबर 15 को जरा ध्यान से सुनो बेटा, look at me, क्या look at का मतलब है, देखो look at का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को ध्यान से देखना, ठीक है, किसी को ध्यान से देखना। अब बताओ क्या look at यहां कोई मीनिंग दे रहा है बेटा, बताओ क्या look at यहां कोई मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, हो राम बताओ, नहीं दे रहा, तो आप पेपर में बोलोगे यार whenever you are in trouble, जब भी आप मुसीबत में हो, you should always look at me, तो मेरी तरफ देखा कर, गलत। लुक एट होता है बेटा ध्यान से देखना, देखो लुक एट किसी चीज को ध्यान से देखना, याद है ना आपको, लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना, लुक फॉर ढूंढना, सर्च करना, विदाउट हैविंग सर्च फॉर, ये तो हो रहा है, लुक फॉर ढूंढना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक एट ध्यान से देखना, यहाँ एट तो नहीं आ रहा, तो यू शुड ऑलवेज कॉल मी, तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए, विदाउट हैविंग थॉट, यू शुड लुक टू मी, लुक टू मी का मतलब होता है तो मेरे पास आ जाकर, यू शुड लुक टू मी, तो मेरे पास आ जाकर किसी को ढूंढते हुए या किसी के पर्टिकुलर तरीके से आप देखना मैं उसके पास जा रहा हूं, तो यू शुड लुक टू मी, तो मेरे पास आ जाएगा बिना किसी सोच, तो मुझे ढूंढना चाहिए नहीं होगा, एक मिनट कमेंट रिफ्रेश, तो मुझे ढूंढना नहीं होगा वहां सेंस, आप लुक टू मी यूज कर लो, कि आप किसी पर्सन तक जा रहे हो कि मैं तेरे पास आ जाऊंगा, या बेटा इसी को हटा दो, यू शुड कॉल मी, यू शुड कॉल मी, तुम्हें मेरे को कॉल कर देनी चाहिए, इसको हटा दो। लुक इनटू का मतलब पूछ रहा है बच्चा, लुक इनटू होता है बेटा जांच पड़ताल करना, लुक इनटू दिस मैटर, इस मैटर की जांच पड़ताल करो, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, बेटा इसको भी अलग पॉइंट लिख लीजिएगा, जिन जिन बच्चों को जिन जिनका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, जिन जिन बच्चों को जिन जिनका मीनिंग नहीं पता है, तो लुक एट, ठीक है, वगैरह फटाक से कॉपी कर लो, फिर बताऊंगा आगे, ठीक है। लुक एट ध्यान से देखना, लुक आफ्टर टेक केयर करना, ऐसे लिख दो, टेक केयर करना लिख ही देता हूं, देखो टेक केयर करना, लुक फॉर सर्च करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। अब मैंने लुक एक तो यहां से बोल दिया, तो टू यहां लुक टू कर लो, तो लुक टू क्या होता है सर, लुक टू मदद की उम्मीद करना किसी से, उम्मीद ऐसे लिखेंगे ना, उम्मीद करना किसी से, करना किसी से मदद की उम्मीद करना, लुक टू का मतलब बेटा फ्रेजल वर्ब ये फिक्स होती है, किसी से मदद की उम्मीद करना, टू एक्सपेक्ट टू गेट हेल्प, है ना, इंग्लिश लिखोगे तो क्या बनेगी, टू एक्सपेक्ट उम्मीद करना, टू गेट हेल्प कि मेरे को मदद मिल जाएगी, लुक टू का मतलब होता है। तो यहाँ पेपर में लुक टू भी कर सकते हो कि भाई तू मेरे लिए मदद की उम्मीद, मेरे से मदद की उम्मीद किया कर पागल, अगर तू कभी भी मुसीबत में फंसे तो तू मेरे से मदद की उम्मीद किया कर बिना किसी, ठीक है, सेकंड थॉट पे मेरे से मदद की उम्मीद किया, आप ये लिख सकते हो, कॉपी करो बेटा, आओ राजू भाई आओ,
साहिल कहाँ गया आज? ठीक है बेटा, बताइए कुछ। लुक फॉर होता है ढूंढ, ओ गधे लिखवा तो दिया, सर्च करना। मैं घुस के मारूंगा तेरे को कैमरे में। लुक टू का मतलब है बेटा किसी से मदद की उम्मीद करना। कमाल है। ठीक है बेटा। तो बेटा अच्छा एक बात बताओ, तो क्या प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस के दौरान तुम सीख नहीं रहे? 30 मार्क बन गए, सीखोगे बेटा, सीखोगे। देखो मैंने बोला विमेंस ब्यूटी, ठीक है, हाँ, मे बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ फ्लावर बिकॉज बोथ टाइप्स ऑफ ब्यूटी इज एक्चुअल, होता है ना एक अद्भुत गजब, उसके लिए आप वो सेंस यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखोगे बेटा, विमेंस ब्यूटी इज कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड टू होता है बेटा, कंपेयर्ड टू होता है, कंपेयर के साथ विद नहीं आता है। फटाक से अगला सवाल लगाओ, लिखो उसमें कंपेयर्ड टू। जहां पॉइंट बनाते चल रहे हो ना, कॉपी करते, जहां पॉइंट बनाते चल रहे हो वहां पे लिखो कंपेयर टू। लिखो बेटा। लुक फॉरवर्ड का मतलब बता रखा है मैंने, टाइम पास नहीं करना मेरे को, यहाँ पढ़ाना बच्चों को। लुक फॉरवर्ड का मीनिंग बताओ। लुक फॉरवर्ड होता है फ्यूचर में सोचना क्या होगा। देखो बेटा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल व्हाई शी इज कन्फाइंड टू बेड दीस डेज। ठीक है, कि आजकल वो जो है बुरी क्यों बन रही है, लेकिन आप यहाँ पर गड़बड़ क्या देखोगे, बिल्कुल इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है टू टेल, ये बताना व्हाई शी इज, क्यों है वो कन्फाइंड टू बेड दीस डेज, कि वो इस तरीके से क्यों कन्फाइन करे। बिल्कुल ठीक है बेटा, नो एरर, कन्फाइंड टू बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो एक बार, थोड़ा थोड़ा आप भी ट्राई कर लो पहले। ठीक है, शी इज कन्फाइंड टू बेड दीस डेज, क्यों उसमें है कन्फाइंड होता है बेटा, छोटा कहीं ना कहीं किसी रूप में, वेरी स्मॉल जो आप कहते हो ना, कन्फाइंड का मतलब होता है वेरी स्मॉल, लिमिटेड एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिव नहीं है आप, वेरी कन्फाइंड मतलब अपने आप को समेट लिया उसने बेड पे। ठीक है, वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू टेल व्हाई शी इज कन्फाइंड टू बेड। ठीक है, दीस डेज आजकल क्यों अपने आप को उसने सीमित कर लिया। कन्फाइंड का मतलब होता है बेटा सीमित करना, टू लिमिट एन एक्टिविटी। भाई लिख लेना बेटा, कन्फाइंड का मतलब होता है टू लिमिट एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को छोटा, कंटेन जैसे होता है ना, कन्फाइन करना मेरे बच्चे। ए साला मनोज, इतना इतना गधा, इतना बेवकूफ है क्या तू, बिल्कुल ही दिमाग खत्म है। पता क्या कर रहा है, सर मैंने प्रेपोजिशन सारा रिवाइज कर लिया फिर भी नहीं बन रहा। अबे गधे बनेगा ही नहीं, ये फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। तेरे से क्लास के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया बेटा जी, प्रेपोजिशन जब पढ़ाता हूं या जब भी है आपको एक बात समझाई थी, बात समझ कई बार एक ही नहीं होता कि साला एसएससी निकालेंगे कैसे झंडू बाम, या कुछ तो शर्म कर ले बेटा। प्रेपोजिशन महारथी दो टाइप का टॉपिक होता है बेटा, प्रेपोजिशन दो टाइप का टॉपिक होता है, एक होता है जो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सोल्व करते हो, और एक होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से जो आप करते हो। हाँ, तो गधेड़ू आदमी जो फिक्स प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा कैसे बना लेगा तू, वो फिक्स प्रेपोजिशन वाले मैं समझाऊंगा, मैं याद कराता चलूंगा, तू लिखता चलेगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे वो तू धड़ल्ले से बना लेगा। तो गधेड़ू जो तूने पहला क्वेश्चन बनाया वो कैसे बना लिया, जो पहला क्वेश्चन बनाया है पागल कुत्ते की तरह तूने फटाक से बोल दिया, ये इतना गुस्सा आता है मां कसम, कई बार तो जरा जम के धो दो इनको। अबे गधे, बिटवीन काट के तूने तुरंत से अमन बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। जब वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था तो 2 सेकंड में वो चीज हो गई। तूने तुरंत बोला सर असिस्टेंट के बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इसकी जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, टू की जरूरत नहीं आ रही। तूने बोला गधे एंटर के साथ इन नहीं आता, ठीक है, तूने बोला सर फुल विदाउट वाटर तो सेंस नहीं कर रहा, फुल ऑफ वाटर सही लगा, पानी से भरी हुई, ठीक है। जब गधेड़ू जब ये कॉल फॉर ये फिक्स प्रेपोजिशन आया तो झंडे खत्म। आपको बोला सर आप ही समझाओ, मेरे को क्या पता। तो मैंने बोला था 30 मार्क मत बनना प्रेपोजिशन में, प्रेपोजिशन का काम है जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको धड़ल्ले से कर लोगे। जैसे ही फिक्स प्रेपोजिशन आएंगे, आज पता चल गया इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते ही तो खुद बना लेगा। एक दो कौड़ी की बात, दो कौड़ी की बात खोपड़ी में नहीं जा रही। प्रेपोजिशन में कोई बात नहीं बन सकता, हर एक क्वेश्चन वो बनेगा बेटा जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, हर क्वेश्चन बना लेगा तो जो इस पर बेस्ड होगा। अब मैं गधों की तरह खाली तरह पेपर में ये भी तो आएंगे, तो मैंने इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस वो फिक्स प्रेपोजिशन जो पेपर में आती है, हाँ, तो हमने क्या किया, मैंने वो सारी की सारी फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन सारे प्रीवियस डाल दिए इसमें। तो एक बार तुम ये याद कर लो, याद रह जाएंगे। अलग ही स्वैग में जिंदगी। अब वही है ना, कौन कहता है एक दिन रात को मैं उठा, हाँ सोचता हूँ साला किसी अपने दुश्मन को ढूंढूं, हाँ आईना देखा वो तो कमीना मैं खुद ही हूं, कोई और दूसरा थोड़ा तुम्हारा नाश करने पे तुला, तुम ही तो ले, हाय मेरे नहीं बन रहे। इतनी बुद्धि है, चौथी क्लास के बच्चे भी आज के टाइम में इतने स्मार्ट हो रखे हैं बच्चे, ख्वाब तुम्हारे इंस्पेक्टर बनने का है। आईक्यू दो कोड़ी का निकाल रखा, वो भी तब जब पागल कुत्तों की तरह भोंक भोंक के बता दिया भाई प्रेपोजिशन दो फेज में। इसीलिए इसको काम करो, अगर ये नहीं बने तो गड़बड़ है बेटा, अगर ये बन रहा है ये नहीं बन रहा, ये कैसे बनेगा। प्रेपोजिशन किसी की बात की जागीर नहीं भाई आ जाएगी, याद है रट्टा फिक्स प्रेपोजिशन का तो सीधा ये बेटा, ये है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, इसलिए एक एक का मीनिंग समझाता चल रहा हूं, ध्यान दिया करो, बड़ा गुस्सा आता है ऐसे, ऐसे पेपर निकालोगे, ये हालत में मत आना बेटा, ये चक्करबाजी नहीं चलेगी। चलो कौन सा क्वेश्चन हमने लास्ट किया, तो ये तो कन्फाइन का मीनिंग समझ में आया, तो हमने बोला टू बेड होगा, वो तो सिंपल है, तो इसे दिखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन 18 में कहता है नाउ अ न्यू बट एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड एवर सो इंटेलिजेंट ऑफिसर, बहुत ऑफिसर इंटेलिजेंट है वो, हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, वो अपॉइंट किए गए हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, बताओ जी क्या बोलोगे आप, अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट। अब मैं नहीं बताऊंगा, एक बार इसको आप खुद बताइए। क्वेश्चन 18 को ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैं इस बार गाली दे देनी है अगर इसका गलत आंसर दिया तो, बता। देखो आज एक नए और एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड और एवर सो इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड, अपॉइंटेड किए गए हैं, पैसिव वॉइस है बेटा, ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, अपॉइंट किए गए, क्यों अपॉइंट किए गए हैं सर, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट किसको करेंगे, इन्वेस्टिगेट द केस, हां तो बेटा टू की जरूरत है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब बेटा, इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू की जरूरत है, टू इन्वेस्टिगेट इन द केस। बेटा इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तो बेटा इन्वेस्टिगेट करने का अगर ये मतलब होता है तो मेरे बच्चे इन्वेस्टिगेट के साथ इन या इन्वेस्टिगेट के साथ आप इनटू लगाएंगे तो वो बन जाएगा बेटा सुपरफ्लुअस। इन्वेस्टिगेट द केस आप डायरेक्ट उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे, उसको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, खोपड़ी में बात गई तुरंत गई, क्यों, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन नहीं था, ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको सिखाया गया। तो फटाक से एक पॉइंट ये बना लो बेटा, कोई भी पॉइंट स्टार लगा के एक लिस्ट आपकी तैयार हो जानी चाहिए की पॉइंट्स की। प्रेपोजिशन प्रैक्टिस ये मैंने जो हेडिंग लगवाई है आपकी प्रेपोजिशन प्रैक्टिस, इसका एक और आप लगा के वो चीज कॉपी करते चलना ताकि आपके ये की पॉइंट तैयार हो जाए।
ठीक है। हाँ चीज, आज बच्चा कह रहा है सर ज्यादा नहीं डांटना, मैंने कुछ क्लासेस पहले आपको बताया था कि डांटने वाटने का समारोह अब रखा करेंगे। नहीं डांट के पढ़ाने में मैं बड़ा वो फील करता हूँ, डांटे ना तो फिर क्या ही पढ़ाई टीचर ने, फिर तो वही पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, डांटूंगा नहीं तो फिर तो खाली पैसा ही चाहिए मुझे, वो मेरा उद्देश्य है नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 भी तुम्हें बताना है, वरना मैं तो आज डांटने के मूड में हूँ, मैं फिर चालू हो जाऊंगा अभी। देख बेटा, इफ एनीवन इज फाउंड टू वायलेट, अगर कोई भी फाउंड, एनीवन इज फाउंड अगर कोई पाया जाता है वायलेट करने के लिए, लो हाँ बेटा वायलेट, वायलेट के साथ अगर आप अगेंस्ट लगाओगे तो ये सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, तो एक और स्टार बना लो बेटा उसी जो आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, ताकि जब पता है क्या, मैं ये पता है क्यों बनवा रहा हूं की पॉइंट्स, आप क्या करोगे जब एग्जाम देने जाओगे, ये प्रेपोजिशन का असाइनमेंट मत रिवाइज करना, क्वेश्चंस मत रिवाइज करना, जो की पॉइंट्स बनवा रहा हूं खाली उनको पढ़ना। अगर इसके साथ बेटा अगेंस्ट आपको दिखाई देगा वो सुपरफ्लुअस होगा, सिर्फ ये लिख दो। जैसे कंप्राइज के साथ मैंने कहा था ऑफ गलत होगा, तो कई बार गूगल पे कंप्राइज के साथ ऑफ दे देता है बेटा, वो गलत होता है। सुबह ऑफलाइन का बच्चा पूछ रहा था तो मैं बता रहा हूं आपको, उसी के बाजू में की पॉइंट्स लिख दो फटाक से। अटैक के साथ ऑन नहीं आता, याद है बेटा? वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ही इज अ, ठीक है, पैथोलॉजिकल लायर है वो, ठीक है, एंड ओवरऑल इनकरेजिबल गाय है, सो आई विल नेवर अप्रूव हिज कंडक्ट इवन इन द लीस्ट, कि मैं भाई साहब उसको कोई भी काम करेगा उसको अप्रूव नहीं करूंगा। बेटा एक बात बताओ, अप्रूव, ठीक है, के साथ जब आप किसी चीज को अप्रूव करते हैं तो अप्रूव ऑफ होता है, अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ, फिर से एक स्टार लगाओ, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, आप इसको खुद से नहीं कर पाओगे तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ, तो आप इसके साथ ऑफ लगा के चलोगे, अप्रूव ऑफ, किसी चीज को मान लेना क्या होता है, अप्रूव ऑफ, मतलब चल मैं इस चीज को अप्रूव नहीं करूंगा, अलाउ, आई विल नेवर अलाउ हिज कंडक्ट, तो अलाउ की जगह होता है बेटा अप्रूव ऑफ, अलाउ करना, अप्रूव के साथ क्या लगाना पड़ता है, ऑफ, ठीक है। वेरी गुड सर, वो मेरे फ्रेंड्स को नहीं आने देती, तो शी डज नॉट अप्रूव, एग्जांपल भी लिखो इसका, शी डज नॉट अप्रूव ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स को अलाउ नहीं करती है मिलना जुलना आना वाना, शी डज नॉट अप्रूव ऑफ माय फ्रेंड्स, तो बेटा ये चीज याद रखना, उनके बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखती, होता नहीं है शादी के बाद पत्नी दोस्तों से नहीं मिलने देती है क्योंकि उनकी ओपिनियन, उनकी सलाह पसंद नहीं करती है, तो शी डज नॉट अप्रूव ऑफ माय फ्रेंड्स, तो किसी से पॉजिटिव विचार ना रखना या उस चीज को सही ना मानना, ठीक है बेटा, याद रहेगा अप्रूव ऑफ, बहुत बढ़िया बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। I have told him not to say anything of this sort to anyone, but he persisted। मेरे बच्चे अब इसको क्वेश्चन नंबर 21, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बनाने से नहीं रोक सकती, अगर कोई 21 को रोक रहा है तुम्हें बनाने से, तो मेरे पास गर्म कॉफी में तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा फिर, बताओ। I have told him not to say anything, कि कुछ मत बताइए भाई, but he persisted, वो जिद करता रहा। persist के साथ क्या आता है, in, persist in होता है बेटा, जिद जो कर रहे हो उसे आगे कोशिश करते रहना। persist के साथ क्या लगा देते हो बेटा, in, persist in, लिख लो मेरे बच्चे, persist in, बेटा insist on होता है, persist के साथ on लगता है, लेकिन इन प्रेफर करता है फ्रेजल वर्ब में, तो persist on नहीं, वो insist on होता है मेरे पुत्र, तो persist के साथ on अवॉइड करके इन ही चल रहा है आजकल, इन लगा हुआ फ्रेजल में, persist in होता है मेरे बच्चे, तो persisted in आएगा, और जब इन आएगा तो ये इसके साथ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, persist, तो इन फिक्स हो जाएगी, तो बेटा से भी मुझे सेइंग में कन्वर्ट करना होगा, से भी मुझे सेइंग में कन्वर्ट करना होगा, persist in saying क्या हो जाएगा, persist in saying, ठीक है जी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कैन एनीवन ओवर हियर लेट मी नो व्हाट द कॉज ऑफ हर, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मेरे से आंसर निकल जाता है इसलिए मैंने जबान पे कंट्रोल करा, हो नहीं पाया शायद, वो बोल ही गया, इतनी गंदी आदत है ना, सही पढ़ा जाता है गलत लिखा। बेटा कैन एनीवन टेल, यहां पर कोई बता सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ हर एंजाइटी, उसकी एंजाइटी का कारण क्या है, द उसका कारण, तो ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लग रहा, द कॉज ऑफ, इस चीज का कारण क्या है, तो का के की मीनिंग जो देती है वो ऑफ प्रीपोजिशन नहीं देती बेटा, द कॉज ऑफ हर एंजाइटी, उसकी एंजाइटी का जो कारण है ऑफ होना चाहिए। अब ये कौन सा बेस्ट, अगर तुमसे ये ना हो तो फिर भाई साहब बात है मुंह पर थप्पड़ मारने वाली खुद को। अगर ये क्वेश्चन बेटा फिक्स प्रीपोजिशन में मत करो, अपने आप से ये कैसे नहीं हुआ, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे कि उसकी एंजाइटी का कारण क्या है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द मैन हु वाज ब्लाइंड विद द लेफ्ट, अगर ये तुमसे ना हो फिर कूटो खुद को जम के, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखोगे बच्चे तो आपको समझ आएगा, ब्लाइंड है वो लेफ्ट है, एक आंख से अगर ब्लाइंड है तो मैंने इन कहा था, ब्लाइंड इन, बोथ द आईज के केस में, ठीक है, एक आंख है बेटा, ऑफ नहीं इन आएगा, ठीक है। अब जिसमें ऑफ लिखा हो मारो मुंह पे अपने थप्पड़, कैसे गलती हो रही बेटा, पढ़ने लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। आज 2 बच्चे आए थे मेरे पास मिलने, स्टूडेंट, वो सिलेक्टेड थे, सिलेक्ट हो गए थे और जो भी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग वाइनिंग ले ली है, क्या क्या सैलरी है, डबल की क्या सैलरी आजकल चल रही है, सारी बातें मैंने उनसे पूछी, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है माहौल, मस्ती मजाक भी हुआ, ठीक है, वो सारी बातें आज मैंने की, और उनकी छोटी रील्स बन के भी मैं डलवाऊंगा, तुम देखिएगा, सुन के आएगा खोलेगा खून, तो इसलिए डाल रहा हूं मैं तुम्हें। वो क्या पता है उनका जवाब क्या था, कहता सर साला जिस चीज को एक बार पढ़ लिया ना, हाँ कहता सर भूला नहीं जिंदगी में कभी, पागल कुत्तों की तरह इतना रिवीजन मार दिया 1% नहीं भूला, और तुम्हारी हालत क्या बनती है, एक चीज याद नहीं, साला प्रीपोजिशन टॉपिक चल रहा है, वो खत्म होने पे आया नहीं, उसकी प्रैक्टिस होनी, तब तक टॉपिक भूल गए, है कि नहीं, थोड़ी वाली बात, अभी टॉपिक पूरा हुआ है, और टॉपिक पूरा हुआ होते टॉपिक भूल गए तुम, क्या बकवास रिवीजन किया फिर, समझ रहे हो भाई, इसलिए डांट रहा हूं मैं, टॉपिक खत्म नहीं, छोटी छोटी बातें भूल रहे हो, रिवीजन में कमी है भाई, रिवीजन मार। देखो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपसे आई विल नेवर गिव यू अ बुक, कभी किताब नहीं दूंगा, बिकॉज़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द बुक्स, क्योंकि जो मैं किताबें मैं आपको देता हूं आप उसकी टेक केयर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 24, हां तो बेटा क्या दिक्कत है, टेक केयर के साथ क्या आता है, ऑफ, टेक केयर ऑफ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, करेक्ट। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज एंड योर क्लास टीचर इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी सीवियर पनिशमेंट, तो बहुत सीवियर आपको पनिशमेंट देने वाले हैं। 25 में क्या है बेटा, गड़बड़, मैंने आपको कहा था बेटा एक्यूज्ड ऑफ, किसी चीज के लिए आप गलती में आते हैं, हाँ ऐसे होता है जब आप एडमिट करते हैं किसी चीज को, एडमिट ऑफ, ऐसे लिख लो भाई इसको, एक्यूज्ड ऑफ, दोबारा से स्टार लगाना बेटा, ताकि इसकी हिंट से ये भी याद रहे, एडमिट ऑफ, ठीक है, तो एडमिट के साथ भी आप ऑफ लगाते हो, ऐसे ही आप उसके साथ भी ऑफ लगाते हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, अप्रूवल ऑफ, ऐसे याद रखो। 26 देखो, देयर शुड बी नो लीनियंसी विद ऑल, एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी अभी आपको 2 बार बताया था, यू आर वेरी पोलाइट टू मी, यू आर वेरी स्पेशल टू मी, यू आर वेरी फ्रेंडली टू मी, है ना, वैसे लगाओगे, तो यू आर वेरी लीनियंट टू मी, यू शुड शो सम लीनियंसी टू मी,
तो मेरी तरफ आपके इमोशंस क्या है, उसके लिए बेटा टू लगाना चाहिए। तो देयर शुड बी नो लीनियंसी, नो हुआ डिटरमिनर नाउन है, नो लीनियंसी टू ऑल द टेररिस्ट। उनके लिए कोई विद नहीं, विद तो के साथ होता है, विद का मतलब होता है इमोशंस के साथ, विद टीयर्स, विद सैडनेस, विद एंगर, विद इमोशंस। लेकिन ये विद इमोशंस नहीं, वो इमोशंस किसके प्रति, वो टू होता है बेटा। फीलिंग्स के साथ विद है, विद इमोशंस, विद टीयर्स, विद एंगर, विद सैडनेस। हाँ, लेकिन वो इमोशंस किसके प्रति हैं, जब उस इमोशंस को इंसान से रिलेट करते हो तो टू लगता है। तो याद रखो बेटा, आप क्या करते हो, इमोशंस लिखते हो, स्टार लगाना बेटा, और किसी इंसान से उसको रिलेट करते हैं ना तो टू प्लस पर्सन आता है। यू आर वेरी पोलाइट टू मी, यू आर वेरी स्पेशल टू मी, ठीक है, यू आर वेरी लीनियंट टू मी, शो सम लीनियंसी टू मी, तो वो टू आता है। विद इमोशंस होता है बेटा, वो इमोशंस किसके प्रति, के प्रति, प्रति कैसे लिखेंगे, के प्रति ऐसे लिखेंगे, प्रति, हाँ शायद के प्रति। आओ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। आई एग्री विद दिस पॉइंट, भाई बिल्कुल कराया बेटा। अब अगला पॉइंट आप खुद बता दो, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 27 बताना बेटा क्या है। आप कहोगे सर आपने कहा था किसी पर्सन के साथ विद और किसी पॉइंट पर आप सहमति दिखाते हो तो एग्री ओवर दिस पॉइंट हो, तो आपको वहां ओवर लगाना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 बार सोचिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बेटा, एक सेकंड, टीचर मिलने आया, मैं 1 मिनट ही लगाऊंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। आप तब तक ये क्वेश्चन एक बार रीड करिए, जो बने सो बने, जो नहीं बने छोड़िए। हो गया छोटे, आगे बेटा मैं अब समझाता हूं आगे। आइए, मिल लिया, मैंने मूवी धोई एक बार, मैं सुबह से स्टूडियो से बाहर नहीं निकला। हाँ, इनके वो जैसे जैसे ही हो गया, इसके आंसर यही फिल कर दो, ठीक, क्रॉस चेक भी हो जाएंगे और उसी से फिर मैं सेलेक्ट करता चला जाऊंगा क्वेश्चंस। देखो जी, आपके लिए असाइनमेंट तैयार करा रहा हूं, असाइनमेंट ये है बेटा, एक बार ध्यान से सुनिए। असाइनमेंट ये है आपका, आज 7:30 बजे रात को, आज 7:30 बजे, अभी मतलब आज रात, अभी आपकी क्लास के बाद 7 तक तो यही खींचूंगा मैं, उसके आधे घंटे बाद यूट्यूब पर लाइव आएंगे, और उसमें क्या क्या यूट्यूब पर क्लास होगी, क्या फ्री होगी, वो भी फर्स्ट बनता है, टॉपिक वाइज क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 7:30 बजे हम लाइव आएंगे, तो 7:30 बजे सारे के सारे हाजिर हो जाना बच्चा पार्टी। क्या है प्रैक्टिस सेशन, किस तरीके से चलेंगी क्लास, क्या होने वाली है, उन पर हम चर्चा करेंगे 7:30 बजे डिटेल। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखें, शी ऑलवेज कीप्स हर स्टिक बिसाइड, बगल में रखना, बिसाइड्स तो के अलावा है, उसके साथ साथ डंडे रखते हैं, नहीं बिसाइड होना चाहिए बेटा, बगल में। वेरी गुड, तो पहला करेक्ट था। दूसरा, द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन, मैंने कहा था बेटा प्रेफर के साथ देन नहीं आता, टू आता है। अब किस बच्चे को डांट रहा था मैं, ज्यादा डांट दिया, सॉरी बेटा, थोड़ा ज्यादा डांट दिया तेरे को मैंने, अब पता नहीं कमेंट में गायब हो गया बच्चा। एक तो भाई साहब ये भी मेरे को बुरा लगता है, आजकल के टाइम में पेशेंस ही नहीं, किसी को डांट दो, किसी को बोल दो, इतनी जल्दी बुरा मानते क्या करोगे तुम। प्रेफर के साथ देन टू, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो तुम्हारा ये भी सही होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो तुम्हारा ये भी सही होगा। आगे सुन बेटा, चिल्ड्रन मस्ट गो इनटू बेड, बेड के अंदर घुसाओगे बच्चों को, बेटा गो टू बेड होता है, इनटू बेड तो बेड के अंदर क्या भाई साहब, मम्मी बोले चल बेड के अंदर चल, नॉनसेंस हुआ, तो गो टू बेड होता है। अच्छा, एज सून एज ही रीच्ड टू द वेन्यू, बेटा रीच के साथ अगर टू लगाओगे तो सुपरफ्लूस होगा, अभी सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे। वेरी गुड, द पुलिस एक्यूज्ड हिम, मैंने बोल दिया एक्यूज के साथ बेटा ऑफ आता है, फोर नहीं आता तो ऑफ लगा दिया आपने। वेरी गुड, चल छोटे 33 देख बेटा, द चार्ज विद मर्डर, बेटा जब आप किसी का चार्ज किसी पे लगाते हो, जैसे एक्यूज के साथ ऑफ है तो चार्ज के साथ भी लल्ला क्या होगा, ये मिला क्या आएगा। वेरी गुड बेटा, इसको एक स्टार लगाओ, कहीं भी एक स्टार लगाओ, उसी के नीचे जो आप कॉपी कर रहे हो अलग से उसमें लिख लो बेटा एक्यूज के साथ ऑफ है, और ऐसा ही है मेरे बच्चे चार्ज ऑफ, किस चीज का लगा है, चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ क्या है, तो वो चीज यहां पर आती है बेटा, चार्ज ऑफ, तो दोनों के साथ है ना, एक्यूज ऑफ और चार्ज ऑफ, तो द चार्ज ऑफ मर्डर, मर्डर का चार्ज लगा उसमें। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मेहबान कदरदान कहता है, द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनरी डिग्री, एक बनाई है, ऑनरी का मतलब उसको ऑनर देने के लिए डिग्री बनाई है, उनके ऊपर एक डिग्री बनी है, उनके ऊपर एक डिग्री बनी, ऑन हिम, डिग्री ऑन हिम, उनको आप ट्रिब्यूट देने के लिए उन पर एक डिग्री बनी, उन पर ऑन की सेंस आएगी बेटा, उन पर ऑन की सेंस आएगी, ठीक है। आई टीच टू अर्न मनी और आई टीच हाउ टू अर्न मनी में दोनों में डिफरेंस है बेटा। आई टीच टू अर्न मनी का मतलब ये होगा, कहीं ना कहीं मैं पढ़ाता हूं पैसा कमा लूं ताकि, और मैं पढ़ाता हूं कैसे कैसे कमाया जाता है, दोनों में मीनिंग में फर्क आ गया ना, मैं पढ़ाता हूं पैसा कमाने के लिए और मैं पढ़ाता हूं कैसे पैसा कमाया जाता है, दोनों बातों में फर्क है। चलो, दिस टेक्स्ट बुक इज इन फिजिक्स है, या दिस टेक्स्ट बुक इन फिजिक्स, बेटा टेक्स्ट बुक है वो फिजिक्स की है। अब आप खुद से सोचिए 35 में आपको एक चीज नजर आएगी,
क्या है of physics which has been written for undergraduate students comprises of 20 chapters। तो एक तो इसमें ये धरा है कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आएगा। इन फिजिक्स से टेक्निकल की बताई गई फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है ऑफ भी आ सकता है या इन भी आ सकता है। ऑफ भी सही था बेटा, द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वेरी गुड। चलो अरे पेन मिल गया। दिस इज देखिएगा, दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये चीज सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है। द रीजन बीइंग दिस, इस चीज का कारण है नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक नीड्स टू अप्लाई, कि भाई जो भी अगर अंडर उसके रैंक होगा तो उसको ये चीज क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो ओनली ऑफिसर्स के लिए। द रीजन ये है कि नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक, ऑफिसर्स रैंक से नीचे, बिलो बेटा, नीचे बिलो, अभी भी समझाया था, किसी भी मेजरमेंट या किसी भी पॉइंट से नीचे की बात करोगे तो बिलो। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं, if we study with all care and questions we will definitely get good marks from the hands of our headmaster, कि उनके हाथ से हम अच्छे, ठीक है, मार्क्स ले लेंगे। लेकिन बेटा यहाँ गड़बड़ क्या रही है, if we study with all cares, बिल्कुल ठीक है बेटा, स्टडी विद बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहता हूँ if we study carefully, ये ऐसा भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन we will definitely get good marks आ जाएंगे from the hand of, या the hands of our headmaster, ठीक है, from नहीं आ रहे, ठीक है, will get good marks by the hands of कह सकते हो, या टेक्निकली, है ना, बस। तो टेक्निकली यहाँ फ्रॉम जो है वो सेंस देता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। फिर फ्रॉम का मतलब क्या है, गुड मार्क्स बाय कह दो, बाय ओवर हेडमास्टर, खत्म ही करो, बाय ओवर हेडमास्टर, ठीक है। कई बार एट द हैंड्स आप देखते हैं, मस्त, बाय ओवर हेडमास्टर कहानी खत्म। कई बार एट द हैंड्स देख लेते हैं आप, उन बंदे से एट यूज हो जाता है, बट बाकी आप बाय ओवर हेडमास्टर लिखें, इंप्रूवमेंट सबसे बेस्ट वो है, बाय ओवर हेडमास्टर, खत्म। चलो, ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन दे वर ऑक्यूपाइड विद राइटिंग लेटर्स टू देयर नियर एंड डियर वंस। तो अब आप देखोगे बेटा, ऑक्यूपाइड इन होता है बेटा, लिखो फटाफट, ऑक्यूपाइड इन, ऑक्यूपाइड विद, ऑक्यूपाइड इन, पता फिर ऑक्यूपाइड इन, ऑक्यूपाइड इन लिख लीजिए। एट हैंड तो बेटा, एट हैंड जो फ्रेज होती है उसको तो वेरी नियर मीनिंग होता है, इसलिए तो एट हैंड कटवा दिया मैंने। एट हैंड का मतलब होता है वेरी नियर, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे लिख दो बाय ओवर हेडमास्टर, ज्यादा बढ़िया, बाय ओवर हेडमास्टर, खत्म, पढ़ा दी। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ही इज अ मैन सुटेबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज़ ही इज वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग। बेटा किसी चीज में जब आप अच्छे होते हैं, गुड एट, क्विक एट, लिखो स्टार लगाओ, गुड एट, बैड एट, क्विक एट, गुड एट, बैड एट, क्विक एट, एट प्रपोर्शन आती है बेटा, गुड एट, बैड एट, क्विक एट, ठीक है। विद इन हाउ मेनी डेज विल यू सेंड अ रिप्लाई ऑफ माय लेटर, क्या आप मेरे लेटर का रिप्लाई भेज देंगे, ठीक है। मैंने अभी भी बताया बेटा, रिप्लाई टू माय लेटर, रिप्लाई टू मी, मेरे लेटर, रिप्लाई टू माय लेटर, मेरे लेटर, रिप्लाई ऑफ माय लेटर, रिप्लाई टू माय लेटर। विद इन भी हो सकता है, इन हाउ मेनी डेज भी होता है बेटा, विद इन भी और इन दोनों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था विद इन 2 डेज, इन 2 डेज दोनों सही, इन 2 डेज, विद इन 2 डेज, इसका मतलब विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर अंदर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन 2 डेज 2 दिनों में, विद इन 2 डेज 2 दिनों के अंदर अंदर। तो यहाँ विद इन सही है, एक बच्चा कह रहा है इन हो सकता है, इन भी हो सकता है, इन हाउ मेनी डेज और विद इन हाउ मेनी डेज दोनों सही है बेटा, इन 2 डेज, विद इन 2 डेज तो दोनों सही है, तो ये भी सही है, इन हाउ मेनी डेज और विद इन हाउ मेनी डेज दोनों सही, तो गलती वहां है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आई विल बी अवे फॉर मोर देन अ वीक, सो इट इज योर ड्यूटी नाउ टू लुक एट द कंफर्ट्स ऑफ ऑल, मतलब सबके कंफर्ट्स का आपको ही ख्याल रखना है, ठीक है। बताइए, लुक एट होना चाहिए बेटा, मतलब आई विल बी अवे फॉर मोर देन अ वीक, सो इट इज योर ड्यूटी टू लुक एट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफर्ट्स ऑफ ऑल, सबके कंफर्ट्स का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो लुक आफ्टर ऑल कह दो वहां पर, एट द कंफर्ट्स तो नहीं होगा। लुक, कई बार टू भी यहां रिलेट कर लेता है, टू कह देता है बेटा किसी चीज की, जो हम कहते हैं ना, इंसान किसी की मदद की उम्मीद करना, तो टू की बजाय आफ्टर लिख दो, लुक आफ्टर, ठीक है। बताइए भाई, एक लुक टू का कई बार मीनिंग ये भी निकल के आता है बेटा कि किसी चीज को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कई बार यहां लुक आफ्टर दे देगा, लुक टू भी दे देगा, क्या विल बी अवे फॉर मोर देन अ वीक, इट इज योर ड्यूटी नाउ लुक टू द कंफर्ट्स ऑफ ऑल। लुक टू का मतलब उनको और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हो, लिखो, लिख लो इसको भी, लुक टू समथिंग, इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और बेटर कैसे बनाना है, और बेटर कैसे बनाना है, और अच्छा कैसे बनाना है, और अच्छा कैसे बनाना है। लुक टू समथिंग का मतलब है उसको और अच्छा, लुक टू पर्सन है तो उससे मदद की उम्मीद करना है, और लुक टू कहते हैं बेटा और अच्छा कैसे बनाना है, ठीक है, उसको और अच्छा कैसे बनाना है, और बेहतर कैसे बनाना है। आई एम लुकिंग टू इट, मैं मतलब इस चीज को कंसीडर कर रहा हूं कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ठीक है बेटा, और इसको और अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और बेटर कैसे बनाना है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो लुक टू पर्सन का मतलब उस पर्सन से उम्मीद करना कि वो मेरी मदद करेगा, पहली चीज। लुक टू के बाद अगर समथिंग है तो और बेटर कैसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, पीपल हैपन टू कंपेयर टू शेक्सपियर बट इन माय ओपिनियन देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। बताओ 42 क्या लग रहा है, कहता है पीपल, ठीक है, हैपन टू कंपेयर टू शेक्सपियर। अब मैंने बोला किसी से कंपेयर कर रहे हो तो आपने टू लगाया, कंपेयर टू शेक्सपियर, ठीक है, बट इन माय ओपिनियन देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, बेटा डिफरेंस के साथ बिटवीन आएगा, अगर अमंग होता तो एक एरर तो 42 में ये कन्वर्ट हो सकता था, ठीक है। हाँ तो बताओ यहाँ उसके अलावा कोई गलती नजर आ रही है या बिल्कुल सही है। देखो एक चीज बात दिमाग में रखिएगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। कहाँ लिखवाऊं, यहाँ लिखवा दूं, देखो स्टार लगाओ, वही वाला स्टार लगा लो, ठीक है। एक होता है कंपेयर टू, आप कंपेयर टू यूज करते हो, ठीक है, कि भाई उस चीज का कंपेयर कर रहे हो किस चीज से। तो कंपेयर टू में जैसे मैंने बोल दिया, लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड टू, अब ये कह दो अ ड्रीम, कंपेयर टू अ ड्रीम, लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम के साथ किया जाता है। तो एक इंसान ये हो गया, ये इंसान ये हो गया, ठीक है।
हाँ नेक्स्ट ही लाइक्स, ठीक है, ही लाइक्स टू कंपेयर हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड। वो अपना कंपैरिजन अपने दोस्त से कंपेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। तो कंपेयर टू, एक कंपैरिजन के लिए बंदा हो गया खुद, और दूसरा कंपैरिजन के लिए हो, एक कंपैरिजन के लिए ड्रीम हो गया, एक कंपैरिजन के लिए लाइफ हो गया। तो कंपेयर टू आप लगाने की कोशिश करो, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट एक होता है बेटा कंपेयर विद, ठीक है, इसमें है ट्राई टू शो डिफरेंसेस। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस, कुत्ते और बिल्ली में क्या क्या डिफरेंसेस। मैं कुत्ते और बिल्ली का कंपेयर नहीं कर रहा, ये कुत्ता अगर कंपेयर टू इस कुत्ता देखे तो ये कुत्ता बेटर, ऐसे नहीं कर रहा। मैंने बोल दिया वी कैन नॉट कंपेयर डॉग्स, वी कैन नॉट कंपेयर डॉग्स विद कैट्स, मतलब उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो कंपेयर के साथ बेटा विद आप लगा सकते हो इस केस में कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस। वी कैन नॉट कंपेयर डॉग्स विद कैट्स, मैं कुत्तों में और बिल्लियों में ये नहीं देख सकता इसमें क्या क्या डिफरेंसेस, डिफरेंसेस चेक करना। मैं बोलूं ये कंपेयर टू इसके दिया बस, अगर दोनों में डिफरेंसेस चेक करूंगा ना, ये या ये इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये आप कंपेयर विद। तो कंपेयर विद डिफरेंसेस देखना, कंपेयर टू सिर्फ एक चीज का दूसरे से कंपेयर कर लेना, ये फर्क है बेटा दोनों में, ठीक है। कि समानता ऐसा कुछ कहते हो, समानता दिखाना है, समानता ऐसे लिखेंगे, समानता दिखाना, लाइकनेस दिखाना यार, लाइकनेस को अंग्रेजी में समझते हो, लाइकनेस दिखाना, समानता दिखाना, थोड़ा सा लाइकनेस समानता दिखाना कि देखो लाइफ ड्रीम में एक समानता है, कनेक्शन है कहीं ना कहीं। ही लाइक्स फॉर ही लाइक्स टू कंपेयर हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड, तो अपने दोस्त में अपने में थोड़ा देखता है, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, इस तरीके से, और दोनों में डिफरेंसेस क्या वो भी कॉपी करो एक बार। फिर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस सेगमेंट में, इस क्वेश्चन में क्या आना था। हे प्रभु मिल गई।